Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi, and I hope you are doing well. Today I will start the playlist of MySQL, and in this video I will show you installation setup and some SQL concepts. So firstly, what is MySQL? So MySQL is a very popular open source relational database management system. Relational database management system works on tables, and tables is a collection of rows and columns, means rows into columns, that is called table. तो यहाँ पे जो आपका MySQL है वो एक आपका RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज़ अ ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज. ओपन सोर्स मीन्स कि ओपन टू अवेलेबल, कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री टू यूज है. एंड इट इज़ आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशंस, and it is very fast, reliable, scalable and easy to use, and it is cross platform and ANSI SQL standard, and first released in 1995. It is developed, distributed and supported by Oracle Corporation. So basically MySQL एक क्या है आपका, एक ओपन सोर्स टूल है जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसका यूज़ हम करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज यूज़ होता है, डैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, जिसके अंदर कुछ कमांड्स होती है, DDL, DML, DCL, TCL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आपका फास्ट है. सो यहाँ पे हमें ये पूछना है कि कौन यूज़ करता है MySQL को. तो जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है लाइक फेसबुक, ट्विटर, booking.com, ऊबर, गिटहब, यूट्यूब, एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला, एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेब डेवलपर्स अराउंड दी वर्ल्ड, एंड शो डेटा ऑन योर वेबसाइट्स. आपकी वेबसाइट्स पर डेटा कैसे शो होता है, तो उसके लिए आपको एक RDBMS डेटाबेस प्रोग्राम चाहिए लाइक MySQL सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक PHP, Python, Java, एंड टू यूज SQL टू गेट द डेटा यू वांट. मीन्स आपको एक HTML CSS का भी यूज़ करना पड़ेगा आपको फ्रंट एंड व्यू बनाने के लिए ना, दिखाने के लिए. ठीक है, वहाँ पे आप जो है कोई फॉर्म बनाओगे या जो भी बनाओगे, उसके लिए फिर एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए जो आपके डेटाबेस को और आपके फ्रंट एंड व्यू को दोनों को आपस में कनेक्ट कराए. डेटाबेस से डेटा फैच होके आना, डेटाबेस में डेटा स्टोर होना, उसके लिए आपको एक RDBMS प्रोग्राम चाहिए लाइक MySQL. और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको क्यों चाहिए, जैसे कि लाइक PHP, कि वो एक आपका इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो आपका बिजनेस लॉजिक को लिखेगी. अब बात करते हैं आपको XAMPP को डाउनलोड करना है, आपको MySQL को यूज़ करना है. तो XAMPP को डाउनलोड करने के लिए एक यहाँ पे एक softonic.com एक साइट है, आप इस पर जा करके फ्री डाउनलोड है, ये यहाँ पे ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा XAMPP. ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली अपने सिस्टम पे चलती हूँ. वहाँ पे एक XAMPP मेरा जो अब मेरी C ड्राइव है, वहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है XAMPP ने का. मैंने इसको डायरेक्टली ओपन किया. अब ओपन करके आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा XAMPP कंट्रोल. आपको उस पर जाना है, उस पर क्लिक करना है. उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको XAMPP कंट्रोल नेम का एक ऑप्शन दिखेगा, XAMPP_, यहाँ पे ये देखिए XAMPP कंट्रोल आपको दिख गया. अब आपको इस पर क्लिक करना है. क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन ओपन होगा, इसमें आपको भी स्टॉप कर देना है, मतलब मुझे स्टॉप करना है क्योंकि मैंने पहले से ऑन किया हुआ था. तो आपको यहाँ पे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये पोर्ट और ये दोनों चीज़ें आपको दिख जाएंगी. फिर वापस आपको MySQL के लिए स्टार्ट करके एडमिन पे क्लिक करना है. एडमिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप अपने इस लोकल होस्ट पे आ गए, PHP माई एडमिन के लोकल होस्ट पे. यहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है. डेटाबेस का नेम मैं रखने जाऊँगी एम्प्लॉय. तो न्यू पे आपने क्लिक किया. न्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे पूछेगा डेटाबेस का नेम. मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नेम फिल किया है एम्प्लॉय, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाने जा रही हूँ. तो एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक किया. देखिए लेफ्ट साइड में आपका एम्प्लॉय का डेटाबेस क्रिएट हो गया. अब मुझे इस पर क्लिक करके, और आप अपने ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है SQL, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे आप इस SQL ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज को लिख पाओगे. SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहे हैं, EMP नेम की टेबल. उस टेबल के अंदर हम अपने 2 फील्ड लेंगे, मतलब 2 कॉलम्स लेंगे, ID एंड नेम. टेबल बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट स्पेस टेबल का नेम. सपोज मैंने टेबल का नेम यहाँ पे EMP लिया है, उसके अंदर आपको बताना होता है कॉलम का नेम स्पेस उसका डेटा टाइप. जैसे कि मैंने कॉलम का नेम यहाँ पे लिया है एम्प्लॉय ID,
तो EMP ID स्पेस डेटा टाइप मैंने वैकर लिया है, वैकर लिया है तो मुझे इसका साइज़ भी देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे साइज़ दिया है 10। उसके बाद मैंने सेकंड कॉलम लिया है EMP नेम, उसका भी मैंने डेटा टाइप लिया है वैकर, उसके अंदर मैंने साइज़ दिया है 50। आप जैसे ही ये कमांड लिखोगे, कमांड लिखने के बाद आपको गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो बटन पे क्लिक करोगे आप चले जाओ, आपका देखिए एक टेबल क्रिएट हो गई, एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर EMP नेम की टेबल क्रिएट हो गई है। अब इस टेबल को देखने के लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे एक SQL में जाकर के एक कमांड लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे स्टार का मीनिंग क्या है कि आप चाहते हो कि दोनों कॉलम्स का स्ट्रक्चर दिखे और EMP आपकी टेबल का नेम है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम आपका EMP है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, और आप सेमीकोलन लगा के जैसे ही आप गो बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेबल आपने बनाई थी वो आपको देखिए दिख गई, EMP ID एंड EMP नेम। अभी ये टेबल एकदम एम्प्टी है, इसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं है। अब मैं आपको डेटा स्टोर करके दिखाती हूँ कैसे हम डेटा स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम वैल्यूज। टेबल का नेम यहाँ पे EMP है तो EMP लिख देंगे। तो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर आपके दो कॉलम्स के अंदर वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे पहली कॉलम क्या थी, ID, तो मैंने यहाँ पे ID में लिख देंगे 1001। और अगर आपको नेम इंसर्ट करना है तो उसको आप लिखोगे यहाँ पे सिंगल कोट्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में डाल दिए यहाँ पे नेम, और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा के गो बटन पे क्लिक कर दो। तो जैसे आप गो बटन पे क्लिक करोगे आपकी एक इंसर्ट हो जाएगी, आपकी एक रो इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर डेटा को देखने के लिए वापस से वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, डेटा को देखने के लिए आपको यही कमांड का यूज़ करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम मैंने EMP लिया, गो बटन पे क्लिक किया तो आपको उस टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर वो आपको दिख जाएगी 1001, और जिसका नेम है अभिषेक। तो इस तरीके से आपकी अभी एक वो इंसर्ट हुई है। अगर आपको मल्टीपल इंसर्ट करनी है वो एक ही टाइम पे तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, इंसर्ट इनटू, मैंने नीचे जो इंसर्ट लिखा आया था ना, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये नीचे कुछ ऐसे बटन्स बने हुए आए हैं। इंसर्ट पर क्लिक करो, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको ऑटोमेटिकली वो दे देगा। वैल्यूज के अंदर से आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डालो, जैसे कि दो कॉलम थे तो 1001 और कोई भी नेम आप डाल दो या 1002। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे 5, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगी 5 टाइम्स, और यहाँ पे बस इसकी ID और नेम चेंज कर लेंगे तो उससे आप एक ही टाइम पे मल्टीपल रोज को इंसर्ट कर पाओगे अपने टेबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और टेबल नेम थी EMP, उसके अंदर दो कॉलम्स से EMP ID और EMP नेम। यहाँ पे वैल्यूज मैंने क्या क्या डाल दी, 102, 103, 104 एंड 1005। यहाँ पे नेम चेंज कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम यहाँ पे दे दिया त्रिशा, लास्ट वाली ये जो 1005 ID के लिए, और 1004 ID के लिए मैंने यहाँ पे नेम दिया है। फिर 103 के लिए मैंने यहाँ पे नेम कर दिया है, उसके बाद लास्ट में 1002 के लिए श्रेया। तो इस तरीके से जब आप मल्टीपल टेबल्स के अंदर मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हो रोज को। अब आप वापस से SQL पे जाओगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करोगे और गो बटन पे क्लिक करोगे तो उस टेबल के अंदर आप अभी तक आपने जितनी भी रो इंसर्ट करी है उस सबका डेटा आपको शो हो जाएगा पर्टिकुलर रो का। तो 1001 टू 1005 आपकी IDs जो भी थी और जो भी नेम थे वो आपके देखिए डिस्प्ले हो गए आपके टेबल के अंदर। अब बात करते हैं मुझे इस टेबल को ड्रॉप करना हो, ड्रॉप मतलब कि ख़त्म करना हो, इस EMP जो मैंने ये टेबल बनाई है मुझे इसको ड्रॉप करना है। तो उसके लिए कमांड होती है ड्रॉप स्पेस टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम। तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम था EMP। तो यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करोगे, ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर, तो ओके पे बटन पे क्लिक कर दो तो आपका देखिए टेबल आपकी ड्रॉप हो गई है, मतलब हट गई है, परमानेंट डिलीट हो गई है इस डेटाबेस से। एम्प्लॉय डेटाबेस को भी अगर आपको ड्रॉप करना हो परमानेंटली तो उसके लिए भी एक आपके पास कमांड होती है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम यहाँ पे एम्प्लॉय है, इसको कमांड को आप रन कराओगे, गो बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये डेटाबेस भी परमानेंटली ड्रॉप हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा MySQL का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, और आपको क्रिएट एंड इंसर्ट कमांड का थोड़ा सा इंट्रो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे।